हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस चैप्टर से पहले हमने पढ़ा है क्या यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर। ये तीनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। ये सारी बातें जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब तब मैं आपको यहाँ बोर्ड पे अलग से बता दिया करूंगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा, मोशन की जब भी बात होगी ना, तो जो सबसे ज्यादा अगर कोई मायने रखता है तो वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर क्या है, जो कुछ है ना वो ऑब्जर्वर ही है। ऑब्जर्वर भगवान है हमारे लिए। जो ये बताएगा वही हमें सुनाई देगा बेटा। कोई चीज है वो मोशन कर रही है या नहीं कर रही है, ये हमें देखकर बताने वाला कौन है, ऑब्जर्वर है। तो मोशन के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो क्या है बेटा, ऑब्जर्वर है। आपने हमेशा वही बात सुननी है, वही बात माननी है जो कौन कहेगा, ऑब्जर्वर कहेगा। ठीक है जी। इसीलिए देखो सब कुछ डिपेंड कर गया किसके ऊपर बेटा, ऑब्जर्वर के ऊपर। देखो अब यहां से दो बातें आती हैं हमारे पास। वो क्या आती है कि भाई किसी चीज को कब बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है, और किसी चीज को कब बोलेंगे वो किस में है, मोशन में है। देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रेस्ट में बोलेंगे कब, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द गिवन टाइम। अगर गिवन टाइम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह ऑब्जर्वर के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है। ऑब्जर्वर ने देखा थोड़ी देर पहले, भाई ये कोई ऑब्जर्वर था, इसके हिसाब से एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, और देखा इसने 10 सेकंड का टाइम दे दिया इसको, 10 सेकंड तक इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यही थी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के हिसाब से किस पे हो गया बेटा, रेस्ट पे हो गया। ठीक है। मोशन में कब बोलेंगे, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां था, कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन यहां हो गई, कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन यहां हो गई, तो देखो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट बात लगातार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे ये किस पे है, मोशन में। ठीक है। दो सिंपल से डेफिनेशन लिखेंगे, रेस्ट में और मोशन में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कब होगा, रेस्ट पे कब होगा बेटा, ध्यान रखना ऑब्जर्वर है जो कुछ है। ठीक है जी, बिना ऑब्जर्वर के कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बात आती है रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, at rest if it does not change, if it does not change its position with respect to observer, with respect to observer in given time के अंदर। ठीक है नहीं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो किस पे है, रेस्ट पे है। दूसरी बात, मोशन पे कब कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस its position, if it changes its position continuously with respect to, short form में लिख रहा हूं, with respect to observe, then it is said to be in motion in the given time। बहुत ही सिंपल बात बताइए बेटा, ऑब्जर्वर के हिसाब से कौन है सर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर वो है जो हमें मोशन देखकर बताएगा। ठीक है। ऑब्जर्वर क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये ऑब्जर्वर है, यहां ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है जी, ये बात होती है हमारे पास। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, वो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्या है, ये दो बातें लिखने के बाद आप लिखेंगे क्या, सबसे पहला पॉइंट वो होगा कि मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी। मोशन जो है
वो क्या है? मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी, मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड द ऑब्जर्वर। यानी कि अगर आपको मोशन को पूरा पढ़ना है तो आपको खाली ये नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में उसको देख लेना, नहीं, ऑब्जेक्ट में मोशन है वो तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में किसको पढ़ना है बेटा? ऑब्जर्वर को। देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोशन, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोशन, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोशन विदाउट ऑब्जर्वर, विदाउट ऑब्जर्वर, विदाउट ऑब्जर्वर। बिना ऑब्जर्वर के मोशन का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है वो। ऑब्जर्वर आपको पता नहीं है और मोशन के बारे में बात कर रहे हो, नहीं, क्या है वो? मीनिंगलेस। ठीक है जी। उसके बाद जो एक और पॉइंट है वो ये है कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर पे। तो मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। ठीक है जी, दोनों का है तो रिलेटिव है। कोई चीज रेस्ट पे है या मोशन पे है ये ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट पे हो तो दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से किस पे हो सकता है? मोशन पे हो सकता है। जैसे मान लो कोई बस है तो बस का पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में किस पे है? रेस्ट पे है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर को मैं बैठा दूं कहीं बाहर, यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर है जो बाहर से खड़ा होकर देख रहा है, तो उसके हिसाब से वो जो पैसेंजर है वो बस के साथ किस में है? मोशन में है। तो इसका मतलब मोशन का मीनिंग बदल जाता है यदि ऑब्जर्वर क्या हो? चेंज हो जाए। ऑब्जर्वर अगर पैसेंजर है साथ वाला तो वो रेस्ट पे हो गया, और कोई बाहर वाला बस से बाहर है तो उसके लिए वो किस में हो गया? मोशन में हो गया। इसलिए मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। अगर ऑब्जर्वर बदल जाता है तो मोशन का जो है मीनिंग वो भी क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नथिंग इज एट परमानेंट रेस्ट और इन परमानेंट मोशन। नथिंग इज एट परमानेंट रेस्ट और इन परमानेंट मोशन, और इन परमानेंट मोशन। ना तो कोई जो चीज है वो परमानेंट रेस्ट पे है, ना कोई चीज जो है वो किस में है? परमानेंट मोशन में है। ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर अगर बोलेगा कि ये रेस्ट पे है तो उसके हिसाब से रेस्ट पे है, लेकिन अगर दूसरा ऑब्जर्वर कह रहा है ये मोशन में है तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से वो किस में है बेटा? मोशन में है। ठीक है। अब अगर हम आपको देखें तो हमारे सामने मैं कहता हूं भाई कोई चीज रेस्ट पे कैसे हो सकती है? अरे खड्डा खोद के मैंने किसी पत्थर को दबा दिया, अब वो किस पे है? मेरे हिसाब से रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई चलती हुई बाइक पर बैठ के उसको देखेगा तो वो किस में लगेगा? उसको मोशन में लगेगा। एक घर है या ये अर्थ है, अर्थ मेरे हिसाब से किस पे है? रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई बंदा चांद पर जाकर देख रहा है अर्थ को तो वो किस में है? मोशन में है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कोई चीज रेस्ट पे है या मोशन पे है। ठीक है जी।